हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ग्रामर की दुनिया में। बहुत ही आसानी से और सरल ढंग से हम टेंस को सीखेंगे। हम टेंस पर ये हमारा फिफ्थ वीडियो है, फोर्थ नहीं फिफ्थ वीडियो है, जिसमें आज पढ़ेंगे ऑल कंटिन्यूस टेंस। जितने भी कंटिन्यूस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ पढ़ने का आशय ये है कि हम समय भी बचाएंगे और इनमें माइन्यूट सा अंतर है, जबकि एक जैसापन ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है। अगर हम वो बात समझ लेते हैं तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा। टेंस पर समय बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं किया जाता, ग्रामर और भी पढ़नी पड़ती है। तो आपको बताते चलें कि हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की और पास्ट इंडेफिनिट की। दोनों टेंस हम पढ़ चुके थे। तो उसके बाद कहा था कि शेष जितने भी टेंस हैं, इनके फ्यूचर इंडेफिनिट से लेकर के जितने भी 10 टेंस बाकी बचते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक, जो 10 टेंस होते हैं उनके लिए हमको याद करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी भी टेंस को याद करने के लिए, किसी भी टेंस को समझने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ दो बातें याद रखनी होती हैं। एक है उस टेंस की हिंदी वाक्य की पहचान। बहुत ध्यान से सुनना, हिंदी वाक्य की पहचान, ताकि हम वाक्य पढ़कर पता लगा सकें कि वो वाक्य किस टेंस का है। और दूसरी है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बस ये दो बातें आप याद कर लीजिए, आपका टेंस ऑटोमेटिकली पक्का। क्योंकि टेंस में सारा कुछ याद नहीं रखना पड़ता, बस ये दो बातें याद रखनी पड़ती हैं। हिंदी में उस टेंस की पहचान और इंग्लिश में उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। दो बातों से समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। अब हम पढ़ रहे हैं सभी टेंस एक साथ। भाई हम सभी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एक साथ पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमको समझना है कि कंटिन्यूस का अर्थ क्या होता है। देखिए, कंटिन्यूस शब्द का ही अर्थ होता है काम का जारी होना, यानी किसी काम का लगातार चलते रहना। उसी को हम कहते हैं कंटिन्यू। कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, जिस सेंटेंस में काम लगातार जारी है, तो नेचुरल है वो सेंटेंस आपका कंटिन्यूस का होगा। अब किसका कंटिन्यूस होगा वो तो बात की बात है। और कंटिन्यूस की पहचान होती है रहा, रही, रहे। यानी कि ये जो शब्द है आपका रहा, रही, रहे, जिस वाक्य में आपको मिलते हैं देखने को, वो कंटिन्यूस होता है, क्योंकि ये शब्द कंटिन्यूस का बताते हैं। अब रहा, रही के साथ यानी कि बाद में है, हूँ, है, तो आपका वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस को होगा। और रहा, रही, रहे के बाद था, थी, थे लगा है, तो वो वाक्य आपका फ्यूचर कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूस का होगा। और जिस वाक्य में रहा, रही, रहे के बाद होगा, होगी, होंगे लगा होगा, तो वो वाक्य आपका फ्यूचर कंटिन्यूस का होगा। अब एग्जाम्पल समझते हैं। वह स्कूल जा रहा है बता रहा है प्रेजेंट है, और रहा बता रहा है कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। वो खाना खा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। वे खेल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब इसी की जगह हम था, थी, थे बदलते हैं। वह खाना खा रहा था बदला और रहा लगा है, पास्ट कंटिन्यूस। वे खेल रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस। हम खेल रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस। वे दौड़ रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस। वह अपना काम कर रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो समझ गए कि इन टेंस की पहचान में बहुत अंतर नहीं है। अगर इसके साथ ये लगा है प्रेजेंट का कंटिन्यूस, इसके साथ ये लगा है पास्ट का कंटिन्यूस, इसके साथ ये लगा है फ्यूचर का कंटिन्यूस, तो तीनों में देखो एक जैसे में सिर्फ इतना ही तो अंतर है, बाकी तो ये समान है।
तो क्या पहचान निकल कर आती है? तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो पहचान निकल के आई वो आप समझदार हैं। तो क्या निकल कर आई? इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये शब्द होंगे। तो जैसे वह स्कूल जा रहा है, मैं खाना खा रहा हूं, तो आप देख रहे होंगे इसमें रहा जो शब्द है वो कंटिन्यूस को बता रहा है, और जो है शब्द है या हूं शब्द है वो प्रेजेंट को बता रहा है। तो ये सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं। ये पहचान याद कर रहे हैं हम लोग। अब पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो जो पास्ट कंटिन्यूस में हिंदी में पहचान होती है, रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वह स्कूल जा रहा था और मैं खाना खा रहा था, ये दोनों पहचान हो गई। था पास्ट की पहचान हो गई और रहा कंटिन्यूस की। तो ये वाक्य जो दोनों हैं ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हैं। ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस की जो पहचान हो रही है वो भी बिल्कुल सेम है, बस होगा, होगी, होंगे बदला होगा। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये पहचान हो गई। जैसे वह स्कूल जा रहा होगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, ये बात फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हैं। तो एक बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, पहचान, हिंदी वाक्यों की पहचान याद हो गई होगी। अब हम बात करते हैं, हमने दूसरी बात कही थी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो देखिए इस टेंस में आसान क्यों है? क्योंकि देखिए मेन वर्ब तो सभी के साथ, जो मेन वर्ब है वो तो सभी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, सभी के साथ। देखो, चाहे हम प्रेजेंट में लें, चाहे हम पास्ट में लें, चाहे हम फ्यूचर में लें, तीनों कंटिन्यूस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन है। अब बात होती है हेल्पिंग वर्ब की। तो जो इज, एम, आर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है। जैसे रहा हूं, इज के साथ आईएनजी, रहा है, सॉरी, रहा हूं एम के साथ आईएनजी, रहा है इज के साथ आईएनजी, रहे हैं आर के साथ आईएनजी। अब पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, और मेन वर्ब तो वर्ब की आईएनजी हो गई। और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी। अब कहेंगे आप, जब आपने कह दिया कि दो ही बातें याद रखनी है, एक पहचान, दूसरी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो बनाए कैसे? देखिए बनाना बहुत आसान है। बनाना क्यों आसान है? क्योंकि आप क्या करेंगे, कर्ता के बाद सिंपल सेंटेंस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इन दोनों को साथ साथ रख देंगे। यानी कि इज, एम, आर के साथ आईएनजी रखेंगे, वॉज या वर के साथ आईएनजी रखेंगे, विल बी या शैल बी के साथ आईएनजी रखेंगे। अब एग्जाम्पल समझते हैं। ये दोनों बातें याद हो गई होंगी। पहले इस टेबल को जो है आप याद कर लें। इसको प्रेजेंट के साथ इसे याद रखें, पास्ट के साथ इसे याद रखें, फ्यूचर के साथ इसे याद रखें। अब बनाते हैं सेंटेंस। वह खाना खा रहा है, तो ही इज है लगाए और रहा के साथ, तो आप जानते हैं है के साथ इज होता है, तो इज ईटिंग, तो ही इज ईटिंग फूड। वह खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड। वह खाना खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग फूड। ये छोटा कर ले रहे हैं थोड़ा, बस अब सही आ जाएगा। मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। आई वॉज, मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। मैं पत्र लिख रहा हूँगा, आई विल बी या शैल भी कर सकते हैं, राइटिंग अ लेटर। अब आप समझ रहे हैं कि ईटिंग, ईटिंग सब में लगा है, बस अंतर कितना है का, था का और होगा का। तो है के लिए इज, था के लिए वॉज और होगा के लिए विल बी। तो विल बी के साथ ईटिंग, विल बी के साथ ईटिंग, इज के साथ ईटिंग, वॉज के साथ ईटिंग। समझ गए होंगे। तो इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी रख दें कर्ता के बाद। अगर नेगेटिव देखें तो नेगेटिव के लिए समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब वो भी पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाएंगे। तुम, जैसे तुम हॉकी नहीं खेल रहे हो तो यू आर नॉट, तो यू आर नॉट प्लेइंग हॉकी। तुम हॉकी नहीं खेल रहे थे तो यू
वर नॉट प्लेइंग हॉकी, तुम हॉकी नहीं खेल रहे होगे, यू विल नॉट बी। तो ये विल नॉट बी क्यों लगाया है? देखिए विल और बी दो हेल्पिंग वर्ब हैं, और जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाएं और चाहे नेगेटिव बनाएं, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे विल बी नॉट, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? विल नॉट बी। यही इसका प्रॉपर तरीका है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो भी जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से शुरू होते हैं। पहले यस और नो टाइप के प्रश्न होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं हिंदी में। तो ऐसे वाक्यों का जवाब जो होता है यस नो में होता है। क्या तुम हॉकी खेल रहे हो? नहीं खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, ये तो होगा। तो ऐसे में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम कर्ता से पहले ले लेते हैं, वो भी पहली हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर को हम कर्ता से पहले लेंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज या वर को कर्ता से पहले लेंगे, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब है इसलिए विल को हम कर्ता से पहले लेंगे, बी को हम वहीं रहने देंगे। ये बात जो मैं बोल रहा हूं इसको माइंड करें। तुम हॉकी खेल रहे हो या क्या तुम हॉकी खेल रहे हो, तो क्या के लिए उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो आर यू प्लेइंग हॉकी मेन वर्ब वहीं रह जाती है कर्ता के बाद। क्या तुम हॉकी खेल रहे थे? वर यू प्लेइंग हॉकी। क्या तुम हॉकी खेल रहे होगे? विल यू बी प्लेइंग हॉकी। तो जो स्ट्रक्चर है कैसे कैसे रखा गया इसको भी ध्यान में देंगे। तो स्ट्रक्चर पिछले हमने जो वीडियो पढ़ाए हैं उनमें बता रखा है, तो उसको देख ले, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। जरूरी नहीं बहुत बातें बार बार बताई जाए। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन हो प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो होता है जिसमें प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो आपके सेंटेंस के बीच में होते हैं। और प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या, और कौन, किस कक्षा में, कितने, ये सब आपके प्रश्नवाचक शब्द हो सकते हैं। तो ये वाक्य के बीच में आएंगे। जैसे तुम क्यों रो रहे हो, तो ऐसे में क्या करते हैं, ये प्रश्नवाचक शब्द क्यों और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तो देखिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आपका जो वर्ड होता है प्लस उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को, इन दो चीज़ों को, यानी कि हम इन दो चीज़ों को क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। तो तुम क्यों रो रहे हो? वाई आर यू वीपिंग। तुम क्यों रो रहे थे? वाई वर यू वीपिंग। तुम क्यों रोते रहे होगे? तो वाई विल यू बी वीपिंग। तो पहली हेल्पिंग वर्ब ही लेते हैं, यहाँ नहीं, तो यहाँ केवल पहली हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो ये थे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के कंटिन्यूअस। अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं। देखिए वह एक किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग ए बुक। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। वह एक गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव देखिए, ही, वह किताब नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। लड़के मैदान में नहीं खेल रहे थे, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। वह एक गाना गा रही है, नहीं गा रही है, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है, द टीचर इज नॉट, सॉरी नहीं पढ़ा रहा है, द टीचर इज नॉट टीचिंग इन द क्लास। अब इंट्रोगेटिव में हम क्या वाले और क्वेश्चन वाले दोनों देखते हैं। क्या वह एक किताब पढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या करते हैं, इज एम आर को पहले ले लेंगे, इज ही रीडिंग अ बुक। क्या लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो आर द बॉयज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, नहीं खेल रहे हैं ये लिखा है। क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। वह एक गाना क्यों नहीं गा रही है, वाई इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा है, वाई इज द टीचर टीचिंग इन द क्लास। ऐसे ही हम पास्ट को देखते हैं, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग माई बुक। इन्होंने अफर्मेटिव लिख रखा है लेकिन इसमें तो इन्होंने नेगेटिव दे रखा है, कोई बात नहीं, ऊपर अफर्मेटिव लिख रखा है,
और नीचे नेगेटिव दे रखे। कोई बात नहीं, इसको नेगेटिव देखते हैं हम, कोई बात नहीं। मैं अपनी किताब नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग माई बुक। वह बाजार से मिठाई नहीं खरीद रही थी, शी वॉज नॉट बॉइंग स्वीट्स फ्रॉम द मार्केट। वे अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, तो दे वर नॉट लर्निंग देयर लेसन। मोहन अपने एक नौकर को गाली नहीं दे रहा था, मोहन वाज नॉट एब्यूजिंग हिज सर्वेंट। हम एक मधुर गीत नहीं गा रहे थे, वी वर नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। इंट्रोगेटिव देखते हैं, क्या मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो नेचुरल है कि हम वॉज या वर को पहले लेंगे, तो था है तो वॉज आई रीडिंग माई बुक। क्या वह बाजार से मिठाई नहीं खरीद रही थी, तो वॉज शी नॉट बाइंग स्वीट्स फ्रॉम द मार्केट। क्या वे अपना पाठ याद कर रहे थे है तो वर पहले लेंगे, तो वर दे लर्निंग देयर लेसन। मोहन अपने नौकर को क्यों गाली दे रहा था, तो था है और क्यों है तो वाई वॉज, तो वाई वॉज मोहन एब्यूजिंग हिज सर्वेंट। हम मधुर गीत कहाँ गा रहे थे, वेयर वर यू बी सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग। फ्यूचर के सेंटेंस देख लेते हैं। पहले अफर्मेटिव देखते हैं, तो इसके अफर्मेटिव ही हैं, ऊपर तो अफर्मेटिव नेगेटिव निकले थे। मैं अपना पाठ याद कर रहा होऊंगा, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। तो देख रहे हैं आप कि जो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत मेन वर्ब कर्ता के बाद रख दो तो अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। वह एक पत्र लिख रही होगी, शी विल बी राइटिंग अ लेटर। तुम एक गीत गा रहे होगे, यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वह दूध पी रही होगी, शी विल बी ड्रिंकिंग मिल्क। वे कमरे में सो रहे होंगे, दे विल बी स्लीपिंग इन द रूम। इसका नेगेटिव देखते हैं, तो नेगेटिव में क्या है, विल नॉट बी या शैल नॉट बी के साथ आईएनजी। तो मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा होऊंगा, आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन। वह एक पत्र नहीं लिख रही होगी, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। तुम एक गीत नहीं गा रहे होगे, तो यू विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वह दूध नहीं पी रही होगी, शी विल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क। वे कमरे में नहीं सो रहे होंगे, दे विल नॉट बी स्लीपिंग इन द रूम। तो ध्यान रखिए, विल फिर नॉट फिर बी, ये बात ध्यान रखना हमेशा। इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा होऊंगा, विल पहले ले लो और बी वहीं रहने दो, तो शैल आई बी लर्निंग माई लेसन। क्या वह एक पत्र लिख रही होगी, विल शी बी राइटिंग अ लेटर। तुम एक गीत क्यों गा रहे होगे, वाई विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वह दूध कहाँ पी रही होगी, वेयर विल शी बी ड्रिंकिंग मिल्क। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।